छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज बीए ऑनर्स और सब्सिडरी जो कि पार्ट 2 के तीसरे पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों में बराबर महत्व रखता है, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ बिहार, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। विशेष रूप से जब से झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में लगभग उपजाऊ जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अतः यहाँ कृषि बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छात्रों, सबसे पहले कृषि प्रदेश के बारे में अगर हम जान लें तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसके परिभाषा के रूप में कृषि प्रदेश ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जहाँ कृषि संबंधित दशाओं, विशेष रूप से फसलों के प्रकार एवं उनकी उत्पादकता विधि में समरूपता मिलती है तथा कृषि भूमि का उपयोग भी विशेष प्रकार की संबद्धता रखता है। कृषि प्रदेश धरातल, मिट्टी के प्रकार, जलवायु दशाओं, कृषि के करने के ढंग आदि में समानता रखने वाले होते हैं। अगर इसको और विस्तार से समझा जाए तो कृषि प्रदेश एक वैसा क्षेत्र होता है जहाँ एक तो फसलों में समरूपता मिलती है, उसके अलावा कृषि के ढंग, कृषि में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र, खाद, उर्वरक इत्यादि में भी काफ़ी हद तक समानता मिलती है। वैसे क्षेत्रों को एक कृषि प्रदेश कहा जाता है। छात्रों, भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया। स्पेशली उन्हीं विद्वानों ने बिहार को भी कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। इसमें से प्रमुख रूप से सिमकिंस महोदय 1926 में कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रारंभ किया था, जबकि डडले स्टाम, इसके बाद एफ सिद्दीकी, पी सेनगुप्ता, बीएलसी जॉनसन, आरएल सिंह, जसवीर सिंह जैसे प्रमुख विद्वानों ने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। भारतीय कृषि शोध संस्थान ने भी भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। भारतीय कृषि शोध संस्थान जो है भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने के लिए 2 आधार रखा है, एक प्राकृतिक आधार और दूसरा उन्होंने फसलों की महत्वता देते हुए कृषि प्रदेशों में बांटा है। सन 1964 में भारतीय नियोजन विभाग ने भौतिक एवं कृषि दशाओं की एकरूपता तथा राज्यों की सीमाओं को ध्यान में रखकर भारत को 15 कृषि प्रदेशों और 61 उप प्रदेशों में बांटा तथा उसका नाम कृषि संसाधन विकास प्रदेश रखा। एम.एस. रंधावा ने भारत को 5 कृषि प्रदेशों में बांटे हैं, जबकि रामनाथ दुबे ने अपनी पुस्तक भारत का भूगोल में देश को 7 कृषि प्रदेशों में बांटा है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी भारत को कृषि प्रदेशों में बांटा है, जिसके साथ साथ उन्हीं विद्वानों ने बिहार को भी कई कृषि प्रदेशों में बांटा है। अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी आदि में विभिन्नता के कारण फसलों के उत्पादन में काफ़ी विषमता पाई जाती है। बिहार जो कि मूलतः मैदानी भाग है, यहाँ चावल या धान की प्रधानता है, परंतु अन्य फसलों के उत्पादन भी यहाँ सामान्य रूप से होता है, क्योंकि कहीं मुद्रादायनी फसलों की प्रधानता है तो कहीं खाद्यान्न फसलों उगाए जाते हैं जिनका संबंध अन्य कारकों से है। अतः प्रादेशिक प्रधानता वाले 3 प्रमुख फसलों को ध्यान में रखकर बिहार को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें 3 फसलें जो हैं धान, गेहूं और नकदी फसलें, यही 3 फसलों को ध्यान में रख के बिहार को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब वे अगर इसका एक मानचित्र के माध्यम से अगर हम लोग इसको देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें प्रथम जो है धान, गेहूं, गन्ना प्रदेश, दूसरा धान, गेहूं, मक्का प्रदेश, तीसरा धान, गेहूं, खेसारी प्रदेश, चौथा धान, पटसन, गेहूं प्रदेश,
जबकि पांचवा जो है धान गेहूं पटसन प्रदेश, छठा मक्का गेहूं धान प्रदेश, सातवां धान गेहूं चना प्रदेश, आठवां धान गेहूं जौ प्रदेश। अगर इसको विस्तार से देखा जाए तो धान गेहूं गन्ना प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः 3 जिले आते हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। वहीं अगर धान गेहूं मक्का प्रदेश के बारे में देखा जाए तो सिवान, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल इसमें शामिल होते हैं। जबकि धान गेहूं खेसारी प्रदेश में देखा जाए तो इसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली जैसे जिले सम्मिलित होते हैं। अगर हम लोग धान पटसन गेहूं प्रदेशों के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। धान गेहूं पटसन प्रदेश जो कि 5वां वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। छठा जो है मक्का गेहूं धान प्रदेश, इसमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि सातवां जो है धान गेहूं चना प्रदेश, इसके अंतर्गत औरंगाबाद, जहानाबाद, बाढ़, मोकामा इत्यादि के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। जबकि आठवां जो है धान गेहूं जौ प्रदेश, इसके अंतर्गत पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका जिलों के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बिहार में जो कृषि प्रदेशों का विभाजन जो किया गया है, वह जो महत्वपूर्ण विद्वान जो भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किए हैं, जिसमें प्रमुख विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर जो भारतीय नियोजन विभाग और भारतीय कृषि विभाग 65 प्रमुख भाग और 61 उप प्रदेशों के अंतर्गत जो भारत के कृषि प्रदेशों में जो विभाजित किया है, उसी के अंतर्गत जो 61 कृषि प्रदेश है, कृषि उप प्रदेश, उसी के अंतर्गत बिहार को 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगर इसको हम लोग विस्तार से देखें तो जो सबसे पहला चावल, जौ, जो सबसे पहला जो है धान गेहूं गन्ना प्रदेश, इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम चंपारण के जिले आते हैं। यहाँ चावल के बाद असिंचित क्षेत्रों में निश्चित रूप से गेहूं की खेती होती है, जो कि सिंचाई के कृत्रिम साधनों के माध्यम से होता है। इसके अलावा गन्ना का उत्पादन भी यहाँ काफ़ी संख्या में होती है, परंतु इन तीनों फसलों के बाद इस क्षेत्र में मक्का का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा इस क्षेत्रों में आम का भी उत्पादन होता है। इस वर्गीकरण में मुख्यतः 3 फसलों को ही आधार माना गया है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो दूसरा जो है धान गेहूं मक्का प्रदेश जो है, इसका विस्तार मुख्यतः घघरा, गंडक, दोआब तथा गंडक के निम्न मैदानी भागों में है। इसके अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली जिले तथा मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्से आते हैं। यहाँ चावल, मक्का तथा जौ के बाद सारण, सिवान तथा गोपालगंज में अरहर की भी खेती होती है। जबकि वैशाली में केला तथा मुजफ्फरपुर में लीची बागान महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों में सब्जी तथा तंबाकू की खेती वैशाली में तथा सब्जी एवं अन्य मौसमी फलों की खेती मुजफ्फरपुर में खूब होती है। उसी प्रकार अगर धान गेहूं खेसारी प्रदेश देखा जाए तो इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय इत्यादि जिले आते हैं। यहाँ धान के भदई तथा अगहनी के बाद मक्का का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। रबी के मौसम में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा गेहूं का उत्पादन सिंचाई सुविधा के आधार पर ही होता है। इन फसलों के अतिरिक्त दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आदि जिलों में आम के बागानों से आम का उत्पादन तथा नदियों के आसपास क्षेत्रों में मखाना एवं हरी सब्जियों का उत्पादन प्रमुखता से होता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए धान पटसन गेहूं क्षेत्र,
तो इसके अंतर्गत पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया जिला सम्मिलित है। यहाँ चावल के बाद जूट दूसरा प्रमुख फसल है। इसकी खेती मुद्रादायनी फसल के रूप में लोग करते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त आर्द्रता रहती है। मक्का का स्थान इस क्षेत्र में तीसरा तथा गेहूं का स्थान इस क्षेत्रों में चौथे रूप में आता है। इधर हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में केला का उत्पादन व्यापारिक रूप से काफ़ी बढ़ गया है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो धान, गेहूं, जौ प्रदेश जो है इसके अंतर्गत मुख्यतः दक्षिणी बिहार के क्षेत्र जो हैं वह सम्मिलित होते हैं, जिनके अंतर्गत नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर जैसे ज़िले सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो बिहार में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जो है वह काफ़ी सुनियोजित ढंग से किया गया है। यद्यपि कृषि प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वह राष्ट्रीय स्तर के तुलना में काफ़ी भिन्न है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जो है काफ़ी कृषि की दशाओं और मौसमी दशाओं के आधार पर किया गया है, परंतु बिहार की दशाएं जो हैं लगभग समरूप हैं, क्योंकि संपूर्ण बिहार जो है मैदानी भाग का क्षेत्र है। अतः यहाँ मुख्य वर्गीकरण न होकर यहाँ सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो मुख्यतः बिहार जो है भारत के जो नदी घाटी क्षेत्रों में गंगा नदी के क्षेत्र का मुख्य जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र है, जो कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मुख्यतः धान और गेहूं फसलों की ही प्रधानता है, परंतु उसके साथ मक्का, गन्ना, जूट इत्यादि फसलों को जोड़ के सूक्ष्म वर्गीकरण के आधार पर यह बिहार के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया गया है। धन्यवाद।